अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने खट्टर सरकार को कहा है कि अगर उन्होंने 18 फरवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं मानी तो वो अगली रणनीति तैयार करेंगे। इस समय मेरे साथ हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष जसपाल मलिक। इनसे जानते हैं कि वो ये उनको चेतावनी क्यों दे रहे हैं। देखिए, पिछले साल 52 दिन चले आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी से खुद वो मीटिंग में थे और उनके मंत्री भी थे, साथ में केंद्र के मंत्री भी थे। उनके साथ जो समझौता हुआ था 6 मांगों पे, वे मांगे पूरी कर दे, क्योंकि आंदोलन करने का जाट कौम को शौक नहीं है। जो मांगे उन्होंने की थी उसमें डिले ना करें, वे मांगे पूरी करें। बलिदान दिवस मनाने का हमने 18 फरवरी को निर्णय लिया है और 18 फरवरी को आगे आंदोलन की अगर वे मांगे पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से आंदोलन की रूपरेखा तय करनी पड़ेगी और उस पर आगे आंदोलन शुरू किया जाएगा। मलिक साहब, 6 मांगे कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रदेश का आरक्षण था, केंद्र का आरक्षण था, जो लोग जेलों में बंद है उनसे संबंधित सरकार को कुछ कार्रवाई करनी थी, मुकदमों पर कार्रवाई करनी थी, जो लोग आंदोलन के दौरान और धरनों पर शहीद हुए उनको नौकरियां देनी थी और प्लस मुआवजा देना था, और कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी थी। इन मांगों में से अभी केंद्र का आरक्षण तो अभी आयोग बनेगा तब होगा, ये हम मानते हैं कि ठीक है, वो पिछले आयोग में गड़बड़ हो गई, अब सरकार वादा कर रही है, लेकिन प्रदेश का अभी मार्च तक उनके पास समय है, उसको मार्च तक पूरा करें। हम लोगों ने भी अपना प्रतिवेदन आज जो हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको दे दिया है। प्लस जो मुकदमों से संबंधित और जो धरनों पे लोग बैठे हुए शहीद हो गए थे उनसे संबंधित जो है, कुछ मुआवजे से संबंधित है, उसमें आधा अधूरा काम हुआ है। ये नहीं कि नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन आधा अधूरा हुआ है। सरकार उसको पूरा करे जो संबंधित बात हुई थी। मलिक साहब, जो ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े पेश किए हैं उनसे आप कितने सहमत हो? नहीं, उन आंकड़ों में भी काफी बड़ा घेलमेल है। अभी एक पत्रकार से पता लगा कि हरियाणा सरकार के पास तो कर्मचारी 3,48,000 है, आंकड़े 2,41,000 के ही हैं, जो आरटीआई 2016 में किसी पत्रकार ने पूछा था, और उसमें भी 16,000 के आंकड़े नहीं है। हमारा परसेंटेज जो उसमें दिखा गया उस पर जो हमें आपत्तियां थी वो आज हमने दे दी हैं, और जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का हमारा हक बनता है वो भी आज आयोग को बता दिया गया है। तो आयोग उन चीज़ों पे गौर करे जो हमने अपने दिया है डेटा, और उस पर काम करके और जल्दी से जल्दी उसको निपटारा करें। मलिक साहब, आपने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का इस्तीफा मांगा है, क्यों मांग रहे हो आप? नहीं, ये इसलिए मांग रहे हैं कि हमने माननीय अमित शाह जी को भी कहा था पिछली मीटिंग में, और मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, और हरियाणा के प्रभारी थे उनको भी बताई थी ये बात, कि जो बातें तय हुई थी, जो बातें हैं, किसी एक आदमी के लिए निर्दोष लोगों को फंसा के रखना और उनके लिए लगातार ये काम करना, और समाज के लोग जिस तरह की घटनाएं घटी उस टाइम पे दूसरे एमएलए के घर पे भी घटनाएं घटी, जसवीर देसवाल के घर ही, गीता बुक्कल के घटी। तो खाली एक आदमी को शेल्टर दे के सरकार और उसी के लिए काम करे, ऐसा ठीक नहीं है। उसको भी हम जैसा बने, और हम जैसा बन के उसको नैतिक आधार पर उसको खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और मुकदमा लड़ना, मुकदमा लड़े, वो नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर मुकदमा लड़े, सरकार का इस्तेमाल करके मुकदमा न लड़े। मलिक साहब, राजकुमार सैनी आपके निशाने पर रहते हैं, क्या वजह है पीछे? निशाने पे नहीं, जो भाईचारा उसने बिगाड़ा, जो मोहरा वो बना पार्टी का, वो उसने गलत किया। ये भाईचारा था, हम लोग सब एक थे, हरियाणा एक था। उसने जिस तरह से जातिगत टिप्पणियां करके, और उसके लोगों ने जिस तरह कस्में खाई कि जाट समाज के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब चीज़ें समाज में अच्छी नहीं है। निशाना किस बात का? निशाना तो वो खुद अपनी कौम में भी निशाना है। सैनी लोग उससे नफरत करते हैं, तो वो जिस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, जिन महापुरुषों के नाम पे वो रैलियां करना चाहता है, लोगों को बहकाता है। ज्योतिबा फुले वे तो समाज के लिए महान आदमी थे, हम भी उनको महान मानते हैं। उन आदमियों का नाम लेकर गंदा काम करे तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि किस तरह से किसी व्यक्ति की ओट में बैठ के, किसी महापुरुष की ओट में बैठ के और समाज को गुमराह करने का काम करता है। मलिक साहब, आगे कार्यक्रम क्या है जाट आरक्षण संघर्ष समिति का? 18 फरवरी को पूरे देश में बलिदान दिवस मनाएंगे, और अगर सरकार से मांगे पूरी नहीं होती तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष जसपाल मलिक। इनका कहना है कि अगर खट्टर सरकार ने 18 फरवरी तक जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए तो वो अगली रणनीति तैयार करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का भी इस्तीफा मांगा है, और वहीं इन्होंने राजकुमार सैनी पर भी निशाना साधा है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।